हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2023-24 विषय रसायन शास्त्र केमिस्ट्री कक्षा 12वीं के लिए 100% पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 70 में से कम केवल आप एक ही दिन में 50 अंक आप ला सकते हो। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, गैसों की द्रव में विलेयता का नियम दिया है, आपको बताना है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। तीसरा प्रश्न है, वह पदार्थ जिसका आयनन आंशिक होता है उसे क्या कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिगैंड कीलेट बनाए जाते हैं। छठवां प्रश्न है, बेंजीन की मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया से टॉलुइन बनता है, इस अभिक्रिया का नाम बताइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा यहाँ पर ज्ञात हो, कौन सा विलयन कहलाता है। दूसरा खाली स्थान है, विलयन की विशिष्ट चालकता का मान तनुता बनाने पर क्या होता है। तीसरा खाली स्थान है, वह युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है कहलाती है। तो इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद चौथा खाली स्थान है, लेंथेनम खाली स्थान ब्लॉक का तत्व होता है। पांचवा खाली स्थान है, अधिकांश संक्रमण तत्व खाली स्थान चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। छठवां खाली स्थान है, क्लोरोफॉर्म वायु की उपस्थिति में गैस बनाती है। तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, इस प्रकार से क्वेश्चन है, C6H5V1 का सामान्य नाम तथा IUPAC नाम एक समान होता है, आपको बताना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है। तीसरा प्रश्न दिया गया है। चौथा प्रश्न है कि विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड पर अपचयन की क्रिया होती है। पांचवा प्रश्न है, डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व तथा ब्लॉक के तत्व अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इसके बाद छठवां प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। तो यह सत्य पूछे गए हैं। इसके बाद सही जोड़ियां पूछी गई हैं, इस प्रकार से इनको आपको तैयार करना है। इस प्रकार से 5 अंक में सही जोड़ियां पूछी गई हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर। इसके बाद हम 2-2 अंक के 3-3 अंक के क्वेश्चन देखने वाले हैं, इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, अणुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हैं। इसके अथवा में पूछा गया है, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम होता है क्यों। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, निर्दिष्ट समीकरण लिखिए। अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, ओम के नियम का गणितीय सूत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, चालकता C एवं प्रतिरोध R में क्या संबंध होता है। अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है, प्रबल विद्युत अपघट्य एवं दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या अंतर है। अथवा का क्वेश्चन है, संक्षारण से बचाव के कोई एक तरीका लिखिए। इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है, संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, उपसंयोजी गोला किसे कहते हैं। अथवा का क्वेश्चन है, लिगैंड को परिभाषित कीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 है, क्लोरोफॉर्म एवं फ्रियोन का एक उपयोग लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है, BSC तथा DD का पूरा नाम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 है, आदर्श व अनादर्श विलयनों में 3 अंतर लिखिए। इसको तैयार करना है। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। मूललता व मोलरता की परिभाषा आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 14 है, विद्युत अपघट्य के फैराडे के नियम समझाइए। अथवा का क्वेश्चन है, विलयन की चालकता किन कारकों पर निर्भर करती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, संक्रमण तत्वों के 4 गुण लिखिए तथा कोई एक गुण की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, प्रथम संक्रमण श्रेणी के
तत्वों के नाम, संकेत एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 है, बर्नर का उपसय संयोजक यौगिकों का सिद्धांत समझाइए। अथवा में जो पूछा गया है, होमोलैप्टिक एवं हेट्रोलैप्टिक संकुल से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आपको तैयार करना है। इसके अथवा में जो है पीपीएम को परिभाषित एवं सूत्र, और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें जो है पीपीएम में यहाँ पर ज्ञात करना है आपको। इसके बाद लेंथेनाइड एवं एक्टिनाइड में आपको अंतर तैयार करना है, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से 4 अंक में पूछा गया है। इसके अथवा में इस प्रकार से निम्नलिखित तालिका में बताइए कि कौन सा आयन अनुचुंबकीय तथा कौन सा आयन प्रतिचुंबकीय होगा, इस प्रकार से आपको बताना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में जो है आपसे निम्नलिखित संकुलों के आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है। 4 संकुल यौगिक दिए गए हैं, इनके आपको आईयूपीएसी नाम बताना है। इसके बाद इसके अथवा में जो है निम्नलिखित के आपको सूत्र बताना है, जैसे टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट आयन का सूत्र और टेट्रा कार्बोनिल निकेल। इसके बाद हेक्सा एमीन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। इसके बाद पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट थर्ड। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 इस प्रकार से पूछा गया, क्या होता है जब केवल अभिक्रिया आपको लिखना है, तो इनको आपको तैयार करना है। अथवा में जो पूछा गया SN1 अभिक्रिया तथा SN2 अभिक्रिया में 4 अंतर आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप 70 में से कम 50 अंक आराम से ला सकते हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में इसका फुल सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।